स्टॉक मार्केट बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस समझाने का और समझने का तरीका होना चाहिए। फियर, when everyone is greedy the demand will increase, when everyone is fearful the supply will increase। और ग्रीड एंड फियर हमारे मार्केट साइकोलॉजी में आ जाते हैं। लेट्स से आपको एक मौका मिले कल एक कंपनी का ओनर बनने का, तो कौन सी कंपनी होगी वो? ये आईपीओ 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 क्या होता है? डिविडेंड्स, बाय लो सेल हाई। अब ये ट्रेंड है क्या? ट्रेंड इज योर फ्रेंड। कि अभिषेक मैं रिलायंस को 500 पे खरीदूंगा लेकिन वो 800 पे चल रहा है। अभिषेक अब मैं 800 पे खरीदूंगा लेकिन वो 1000 पे चला गया। अभिषेक मैं 1000 पे खरीदूंगा, वो 1500 पे चला गया। नमस्कार गाइस, वेलकम टू द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ knowing about markets and terms and terminology। I know each one of you is excited कि अभिषेक फटाफट स्ट्रेटजी सिखाओ। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर आपको एक अच्छा इंजीनियर बनना है या कुछ भी एक्सपर्ट होना है, यू शुड नो द रिसोर्सेज, यू शुड नो द टूल्स एंड अ बेसिक इंट्रोडक्शन। बिकॉज ये जो कोर्स है ये बेसिक से एडवांस है, तो आपको भी सीखना पड़ेगा कि कल को मैं फैंसी वोकैबुलरी यूज ना कर पाऊं। अगर कर रहा हूं तो आपको पता है कि ये क्या मीनिंग डिलीवर करते हैं। जैसे कि कल को मैं बोलूं लॉन्ग, शॉर्ट, अप, डाउन, प्राइस, लिक्विडिटी, वोलेटिलिटी, तो आपको पता होना चाहिए कि अभिषेक हमसे क्या बातचीत कर रहा है। एंड गाइज, आई नो द जोश शुड बी हाई एंड योर जोश शुड ऑल्सो बी। हम भी है जोश में। आराम से बैठो, नोट्स बनाओ, कोई कंफ्यूजन हमसे पूछो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज। सो गाइज, आपके लिए मार्केट्स हैं क्या, ये बताओ। मेरे लिए तो भाई मार्केट एक बिजनेस प्लेस है वेयर आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बाय डिफरेंट बिजनेसेस। मेरे को लग रहा है कल को रिलायंस का ओनर बनना है, ताज होटल्स का बनना है, आई होटल खरीद लेंगे, रिलायंस के शेयर्स खरीद लेंगे। अब अभिषेक कोई भी कंपनी आपको शेयर्स खरीदने क्यों देगा? इसका रीजन बताओ। लेट्स से एक कंपनी है एंड दिस पर्टिकुलर कंपनी वांट्स टू रेज अ कैपिटल, राइट? व्हाई कैपिटल अभिषेक? कुछ भी, बिजनेस को तो पैसे की जरूरत है एक्सपेंशन के लिए। So what this company will do is they'll take a percentage of their company out, they'll convert them into shares and they will list into marketplace. Where me as a person who believes that the company can grow, okay, in upcoming years or upcoming time, मैं उस कंपनी के शेयर्स खरीद लूंगा। मैं क्या बन गया? शेयर होल्डर, जिसको ये ट्रस्ट है कि कंपनी कल को ग्रो होगी तो मेरे शेयर्स की वैल्यू ग्रो करेगी। और कंपनी को क्या मिल गया? एक अच्छा वैल्यू, एक अच्छा पैसा। अब देखते हैं वो पैसा कहाँ यूटिलाइज करती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं ना, लेट्स से एक बिस्किट है, बिस्किट का जो पैकेट है वो आपकी कंपनी है और उसमें जो टूटे फूटे पीसेस होते हैं, ओके, दैट दोज आर द शेयर्स ऑफ द कंपनी। अब एक एक्टिविटी करते हैं। लेट्स से आपको एक मौका मिले कल एक कंपनी का ओनर बनने का, तो कौन सी कंपनी होगी वो? आप कुछ भी बोल सकते नहीं, अभिषेक मैं निविडिया का ओनर बनूंगा, अभिषेक मैं एक्सिस बैंक का बनूंगा, अभिषेक मैं वारी रिन्यूएबल्स का बनूंगा, ओके। और मैं बोलूं कि चलो ऐसा ही बिजनेस, ठीक है, आपको कल ही स्टार्ट करना है, क्या हम कर पाएंगे? अभिषेक अभी तो नहीं लेकिन एक टाइम जरूर करेंगे। चलो लेकिन कल की बात कर रहे हैं। सो उस टाइम पे हम क्या करेंगे? हम वो जो पर्टिकुलर कंपनी है जो पहली वेल एस्टेब्लिश्ड है, बस उसको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है। हम उस कंपनी के शेयर्स बाय कर सकते हैं बाय बिकमिंग अ शेयर होल्डर। और कल को अगर प्रेडिक्शन सही गया और कंपनी ने बढ़िया परफॉर्म किया, सो लाइक ईच एंड एवरी पीस ऑफ दैट कंपनी विल ग्रो, शेयर्स आर ऑल्सो अ पीस ऑफ अ कंपनी एंड द वैल्यू ऑफ इट विल फॉर श्योर ग्रो। तो स्टॉक मार्केट क्लियर हुआ। अब अभिषेक ये आईपीओ 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 क्या होता है? आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब वो क्या है अभिषेक? एक प्रोसेस, ठीक है, जो प्रोसेस होता है ना जिसमें एक कंपनी अपने शेयर्स को लिस्ट करती है मार्केट में, उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब कोई भी कंपनी मार्केट्स में क्यों लिस्ट होगी? सबसे पहली बात, कैपिटल रेज करने के लिए। द सेकंड थिंग इज टू जनरेट पब्लिक ट्रस्ट। थर्ड थिंग इज टू हैव अ गुड ब्रांड वैल्यू, राइट? एंड थर्ड थिंग इज ओनरशिप। क्यों वो मुझे क्यों ओनर बनाना चाहती है? क्योंकि मैं पैसे दे रहा हूं ना। ठीक है, ये चीजें आप सबको क्लियर हुई अभी तक? बहुत इजी। सो अभिषेक, हाउ डू मी एज ए इन्वेस्टर विल मेक मनी? ये तो पता लग गया कि आपने बोला स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पे कंपनी शेयर्स को लिस्ट करती है टू रेज अ कैपिटल, एंड लिस्टिंग ऑफ दैट process is called IPO, initial public offering. But me, how will I make money? By two ways: capital gain and dividends. Buy low, sell high. सुना होगा, 100 की चीज 120 में बेचो, 20 रुपए का मुनाफा। डिविडेंड क्या होता है अभिषेक? ठीक है, कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है ना, वो आपके साथ थोड़ा शेयर करती है। वाई? सो दैट यू कीप ऑन गोइंग अ लॉयल शेयर होल्डर। क्योंकि अगर हर कोई डिविडेंड के बाद निकल जाएगा, डिविडेंड के बाद निकल जाएगा और कंपनी बार बार डिविडेंड पे नहीं करती है, तो रिफंड का पैसा लगता है ना हमें ये।
अब जैसे आपका फेवरेट डिविडेंड स्टॉक कौन सा है? वेदांता तो फॉर श्योर होगा ही होगा। सो गाइस हियर्स द एक्टिविटी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हाईएस्ट डिविडेंड कंपनी के नाम बताना मेरे को। और सिंपल फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस प्लस डिविडेंड्स। लेट्स से मैंने 100 की कोई चीज खरीदी और मैंने 150 में बेची, तो मेरा मुनाफा कितना हुआ? 50। अब उसमें डिविडेंड कितना मिला है? लेट्स से अभिषेक इस एनुअल या इस क्वार्टर में कंपनी ने 5 रुपए का डिविडेंड हुआ, तो मेरा प्रॉफिट 55 रुपए का, 55 रुपीज। सो दिस इज द वेरी सिंपल फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट। आप हमेशा एक टर्म यूज करते हो, टेल मी द ट्रेंड, ट्रेंड मी द ट्रेंड, टेल मी द ट्रेंड। अब ये ट्रेंड है क्या? ठीक है, अगर मैं आपको ट्रेंड बताऊं तो ट्रेंड का इन शॉर्ट बहुत इजी डेफिनेशन है डायरेक्शन। ट्रेंड को हम बोलते ही डायरेक्शन है, और डायरेक्शन हमारे पास मार्केट में 3 टाइप्स के हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड साइडवेज। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है अभिषेक? बुल मार्केट, बुल मार्केट, अप ट्रेंड। अभिषेक क्या होता क्या है? जब एक चीज की वैल्यू इंक्रीज होती जाए होती जाए होती जाए, इसको बोलते हैं पॉजिटिव मार्केट, पॉजिटिव ट्रेंड, अप ट्रेंड या फिर बुलिश। और अभिषेक नेगेटिव ट्रेंड क्या होता है? मतलब अ बेरिश ट्रेंड, जहां पे एक चीज की वैल्यू डिक्रीज होती जाए होती जाए होती जाए। लेट से एक शेयर है 10 रुपए में चल रहा है और उसकी वैल्यू 10 रुपए से 100 रुपए हो गई, राइट? अब उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव ट्रेंड। अब अभिषेक एक स्टॉक है जिसकी वैल्यू 500 रुपए है और वो 20 रुपए की हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? एक नेगेटिव ट्रेंड, एक बेरिश ट्रेंड। और एक और चीज, एक और ट्रेंड है जिसको बोलते हैं साइडवेज। साइडवेज का मतलब होता है कंसोलिडेशन। अब अभिषेक ये कंसोलिडेशन क्या होता है? एक स्टॉक की वैल्यू जहां ना ऊपर जा पा रही है ना नीचे जा पा रही है, बस एक रेंज में चल रही है, एक रेंज में चल रही है। लेट्स से आपने एक लैंड बाय की, यू बॉट अ लैंड, राइट? एंड द वैल्यू ऑफ द लैंड इज neither appreciating much or not depreciating much. It means that the land is into a sideways trend. चलिए, आई होप हाउ डू इन्वेस्टर मेक मनी इज ऑल्सो क्लियर, आईपीओ इज ऑल्सो क्लियर, स्टॉक मार्केट क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, ये भी क्लियर है आपको। अभिषेक हमने हमेशा सुना है कि स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट सप्लाई एंड डिमांड। इज दैट ट्रू? एब्सोल्युटली। एवरी बिजनेस दैट यू सी इज डिपेंडेंट अपॉन सप्लाई एंड डिमांड। If the supply is more and demand is less, value of a product will go lower. If demand is more and supply is less, value of product will go higher. सो अभिषेक स्टॉक मार्केट को इजी वे में समझा कैसे जाए? हमने जब भी सुना है तो हमें ये स्टॉक मार्केट कॉम्प्लेक्स लगा है। स्टॉक मार्केट बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस समझाने का और समझने का तरीका होना चाहिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ठीक है, इनडायरेक्टली समझो तो स्टॉक मार्केट में आपको प्राइसेस को समझना है। अगर आप प्राइस समझ गए तो आप एक इमोशन समझ गए, बिकॉज सप्लाई एंड डिमांड इज 110% बेस्ड ऑन टू पर्टिकुलर इमोशन, ग्रीड एंड फियर। व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी द डिमांड विल इंक्रीज, व्हेन एवरीवन इज fearful द सप्लाई विल इंक्रीज। और ग्रीड एंड फियर हमारे मार्केट साइकोलॉजी में आ जाते हैं। ठीक है, और ये जो प्राइजेस है ना, ये मेरे एक्सरेज है मार्केट के, द हार्ट बीट्स। ओके। और इनको समझने के लिए हम एक चार्ट यूज करते हैं जिनको बोलते हैं कैंडल स्टिक चार्ट, जहां पे हमें मार्केट की फ्लक्चुएशन दिखती है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, मार्केट फ्लक्चुएट करती है ना, वो होती है हमारी कैंडल स्टिक चार्ट। और वो कैंडल स्टिक चार्ट अब इसे कैसे यूज करते हैं मैं सिखाऊंगा, मैं समझाऊंगा। बिकॉज हमने मार्केट में हमेशा लाइन चार्ट देखा है ना, लाइन चार्ट बस एक क्लोजिंग प्राइस होती है, लाइक 10, 5, 20, 30। ये क्या अभिषेक? यहाँ तो बस क्लोजिंग प्राइस का पता लग रहा है। कैसे क्लोजिंग प्राइस? मार्केट 5 पे है, 10 पे गई, 10 पे है, 7 पे आई, 7 पे है, 30 पे गई, 30 पे है, 4 पे गई। अब अभिषेक अब मेरे को कैसे पता कि मार्केट यहाँ से कैसे जाएगी? वही तो बात है, कैंडल स्टिक्स में आपको इमोशंस जानने हैं, राइट? मतलब आपको आपके प्राइस का इमोशन जानना है, फियर है उसमें ज्यादा या ग्रीड है ज्यादा, तो उसके लिए आपको कैंडल स्टिक्स की एक वेल पर्टिकुलर नॉलेज चाहिए। सो अभिषेक अगर आप हमें कैंडल स्टिक्स और इजी वे में बताओगे तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले व्हाई नॉट लेट्स अंडरस्टैंड ग्रोथ एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग। बिकॉज मैंने देखा है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर किसी का आता है वो है, अभिषेक टिल व्हेन पीरियड वी शुड होल्ड अ स्टॉक, होल्डिंग पीरियड ऑफ अ स्टॉक क्या होना चाहिए? सो गाइस इसको और इजी में समझो। अगर आपको दो चीजें पता है तो आप उस स्टॉक में कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, ग्रोथ एंड वैल्यू। ग्रोथ इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिंग इनटू अ स्टॉक जिसकी अपकमिंग ईयर्स में एक अच्छी डिमांड हो सकती है। द कंज्यूमर बेस कैन ग्रो, बिकॉज इफ द कंज्यूमर बेस विल ग्रो the company will make good profit, and if the company make good profit the valuations will grow and every piece of that company will grow. एग्जाम्पल Nvidia का एग्जाम्पल लेते हैं। Nvidia क्या है? अच्छा कंज्यूमर बेस बना, अच्छा प्रॉफिट आया, कंपनी ग्रो हुई और हर शेयर होल्डर अमीर हुआ। ठीक है,
अब अगर आपको मैं पूछूं कि आपको क्या लगता है कि अपकमिंग 5 इयर्स में कौन सा सेक्टर ग्रो हो सकता है और उस सेक्टर में ऐसा कौन सा कंपनी है जो वो ग्रो हो सकता है, आपको इसका इजी आंसर मिल जाएगा। एग्जांपल मेरे को लगता है अपकमिंग ईयर्स में ईवीज बहुत ज्यादा डिमांड में रहेंगे। अब मुझे ये देखना है कि ईवी रिलेटेड कौन सी कंपनीज है, ठीक है, विच विल हैव अ गुड कंज्यूमर बेस। ईवी हो गया, रिन्यूएबल एनर्जीज हो गई, राइट। एंड द सेकंड थिंग इज वैल्यू इन्वेस्टिंग, एंड एवरी big investor is a value investor. Why? It is something like buying a good piece of a stock into a good discount. अब जैसे गोल्ड अभी 1 लाख रुपए चल रहा है, राइट, महंगा तो है, और कल को अगर वही 1,50,000 पे आ जाए तो each one of us will buy, right? And if you are a woman watching, आप तो पक्का ही खरीदोगे। प्यारी समझ गई। सही बात है। तो अब अभिषेक, वैल्यू इन्वेस्टिंग को रीजियो में बताओ। गोल्ड क्या है? एक एसेट है जिसकी बहुत अच्छी वैल्यू है, आज नहीं तो कल अभिषेक it will increase. So if I get any fall in gold, I am going to invest because it's like a discounted price. Same, we do the same thing in stocks too. Let's say Indigo, one of the profitable airline in India, right? और लेट्स से वो भी 4,000 पे चल रहा है, और कल को अगर ये 4,000 से लेट्स से 2,000 पे आता है, इट्स लाइक बाइंग अ गुड कंपनी एट अ डिस्काउंटेड राइट एट अ फेयर वैल्यू। दिस इज व्हाट वी कॉल वैल्यू इन्वेस्टिंग। मौके का चौका उठाना। जैसे कोविड में सारे स्टॉक्स गिर गए थे, शॉपिंग करो, दिवाली सेल आ गई आपके लिए, वॉर आया, सेल आ गई आपके लिए। बिकॉज व्हेन एवरीवन इज फेयरफुल गाइस, यू हैव टू बी ग्रीडी, एंड व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी, यू हैव टू बी फेयरफुल। तो कभी न्यूज के पीछे नहीं जाना है, कभी क्राउड के पीछे नहीं जाना है। और हमेशा एक और क्वेश्चन आता होगा आपको कि अभिषेक, न्यूज़ेस और चैनल्स का इफेक्ट पड़ता है क्या मार्केट में, इवेंट्स का इफेक्ट? देखो, न्यूज़ेस, चैनल्स, एनीथिंग दैट हैपेंस इन द मार्केट, क्यों होता है वो? इनडायरेक्टली वो भी एक इमोशन ही क्रिएट करता है, फियर का या ग्रीड का। बट मार्केट में एक थ्योरी है, ठीक है, एफिशिएंट मार्केट थ्योरी। वो ये बताता है कि प्राइजेस नोज एवरीथिंग। अगर 3 दिन बाद एक इवेंट होने वाला है तो आज ही वो प्राइस में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब लेट्स से एग्जांपल, मेरी तबियत खराब होने वाली है तो आज की आज ही नहीं होगी, वो आज मेरी बॉडी जो है वो कुछ दिन पहले से ही साइंस देना स्टार्ट कर देगी। सो अगर आप चार्ट्स की बोलबानी समझ पा रहे हो, सो आपको कभी भी एक प्रोसेस कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। आप हर चीज मार्केट से प्रिडिक्ट कर सकते हो, और कभी मौका मिले तो इसके बारे में रीड करना, एफिशिएंट मार्केट थ्योरी क्या होती है, एंड इवन आई विल गिव यू द नोट्स फॉर इट। सो अभिषेक, अब अभी थोड़े कैंडल स्टिक समझाओगे? वो भी समझाता हूँ, लेकिन पहले ये तो समझो कि हमारे मार्केट्स में किस किस की इन्वॉल्वमेंट है। ऐसे कौन कौन से प्लेयर्स है जिनको मैं बोलता हूँ वेल्स है, और ऐसे कौन कौन से प्लेयर्स है जिनको मैं बोलता हूँ स्मॉल फिशेस ऑफ अ बिग ओशन। सो गाइस, द वेरी फर्स्ट बिग प्लेयर whom I would like to name is FII and DII. These are the institutions, the big whales of the markets, the supply and demand creators, because these are the institutions that invest a huge chunk of money into Indian markets. Okay, even foreign markets. But let's start with DII, Domestic Institutional Investor. अब ये क्या है? Institutions based in India who invest a good chunk of money in Indian markets. क्या हो सकता है? पारक परी, सुना होगा। HDFC बैंक सुना होगा। कोटक बैंक सुना होगा। मोतीलाल ओसवाल सुना होगा। ये इंडियन बेस्ड कंपनीज है, इंडियन मार्केट्स में हेवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो हु आर दोस? DII। नाउ अभिषेक, ये FII क्या है? ये तो DII से भी थोड़ी बड़ी मछलियां हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। Okay, institutions based out of India investing into Indian markets like Goldman Sachs, JP Morgan, BlackRock. Who are they? Berkshire Hathaway. These are the foreign institutions investing into Indian markets. अब आते हैं MFS, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स रिटर्न्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ऐसा क्यों? बिकॉज आप जो भी पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो ना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट होता है। It could be a stock, bonds, anything. Now, if we come to the next move, then there are HNIs and ultra high net worth individuals like late Shri Rakesh Jhunjhunwala sir, Radhakishan Damani sir, Vijay Kedia sir. Who are these? A persons with good amount of money who can create a good shareholding pattern. Then comes the small fishes of a big ocean. और वो कौन है अभिषेक? रिटेल ट्रेडर्स। अब रिटेल ट्रेडर्स का काम क्या है? ट्रेंड को फॉलो करना, बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अभिषेक, इसको और इजी में बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। जो ट्रेंड है ना, वो आपका साथी होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अ कॉम्पिटिटर, बिकॉज ट्रेंड को आप पानी का बहाव समझो,
और अगर आप एक अच्छे स्विमर हो जिसको लॉन्ग रन तक स्विम करना है, सो ईच वन ऑफ अस विल स्विम विथ फ्लो ऑफ वाटर 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 वाटर, राइट। और कभी भी ये नहीं सोचना कि अभिषेक मार्केट ऊपर जा रही है बेच देते हैं, नीचे आ रही है खरीद लेते हैं, होगा पॉसिबल, बट हमेशा एक चीज याद रखना, मेकिंग मनी विथ ट्रेंड इज ऑलवेज इजी देन कॉम्पीटिंग विथ ट्रेंड, बिकॉज भागते हुए घोड़े पे बैठना है हमें। अब जैसे एक चीज देखी होगी आपने आपने सोचा कि अभिषेक मैं रिलायंस को 500 पे खरीदूंगा, लेकिन वो 800 पे चल रहा है। अभिषेक अब मैं 800 पे खरीदूंगा, लेकिन वो 1000 पे चला गया। अभिषेक मैं 1000 पे खरीदूंगा, वो 1500 पे चला गया। बिकॉज इफ समथिंग is with a quality price, it will keep on going higher 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 and higher। शायद ये चीज हम सबसे हुई है ना, जब एक चीज की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तब हम उसके प्रीवियस प्राइसेस में बाय करने का सोचते हैं, और कल को जब वो उसी प्राइस पे आता है हम डर जाते हैं ये और सस्ता होगा। यू नीड टू ट्रेड विथ ट्रेंड एंड यू विल मेक मनी। और ट्रेंड के साथ कैसे ट्रेड करते हैं दैट आई विल टीच यू, ओके। एंड गाइस वेरी इजी, रिटेल ट्रेडर्स क्या है, we are the ludo players, okay, where we need to be very simple and very learning, okay। and institutions are the chess players who comes with a strategy, who comes with a experience। बट मैं एज a retail trader लूडो वाला नहीं बनना चाहता, मेरे को भी चेस प्लेयर बनना है, क्योंकि मेरा पैसा भी तो मेहनत का है ना। सो विल ऑल्सो हैव अ रूल, विल ऑल्सो हैव अ प्रोसेस, विल ऑल्सो हैव अ सिस्टम। आई विल नॉट लूज मनी बिकॉज ऑफ माई इमोशंस। नाउ अभिषेक आपने टाइप्स ऑफ मार्केट ट्रेंड तो बता दिया, बुलिश बेरिश साइडवेज, राइट, ये तो और इजी कर दिया आपने, ओके। सो अब अगर मैं आपको और चीजें समझाऊं, तो अभिषेक इसमें पैसा कैसे बनता है, इसमें ट्रांजैक्शंस क्या क्या होते हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट्स तो मैंने समझाया FII DII, बट इन्वॉल्वमेंट किन किन की है। सो हम यहाँ पे दो ट्रांजैक्शंस का यूज करते हैं, और ये ट्रांजैक्शन समझ लो बहुत जरूरी है। कल को मैं अगर आपको बोलूं गाइस बी लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब क्या है, गाइस बी बुलिश, इन्वेस्ट इनटू द कंपनीज जिनका प्राइस ऊपर जा सकता है, ओके। क्यों, क्योंकि मैं उनको सस्ते में खरीद के महंगे पे बेच पाऊं। देन कम शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट का मतलब क्या होता है, जिनका प्राइस नीचे गिर सकता है। सो आई विल सेल इट एट अ हायर प्राइस एंड आई विल बाय इट एट अ लोअर प्राइस। सो आओ आपको दिखाऊं और इजी वे में। लॉन्ग का मतलब क्या होता है, आई विल बाय फर्स्ट एंड आई विल सेल इट एट अ हायर प्राइस। लेट्स से अ स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 100 rupees एंड आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू गो हायर, and the value of it goes to 120 and I'm selling it at a higher price than my buying price, so 20 rupees goes into my pocket। अब आता है शॉर्ट पोजीशन। अभिषेक शॉर्ट पोजीशन क्या है, आई विल सेल फर्स्ट एंड लेटर आई विल बाय। अभिषेक बिना खरीदे कैसे बेचोगे, हम बोरो करते हैं ब्रोकर से, ठीक है, कि मैं कमिटमेंट दे रहा हूं कि मुझे अभी ये शेयर 100 रुपए में बेच दे, मैं तेरे को इसको रिटर्न बैक करूंगा। अगर मैंने सस्ते में रिटर्न बैक कर दिया मेरा फायदा, अगर महंगे में किया तो वो एक्स्ट्रा मार्जिन मेरे को अपनी जेब से देना पड़ेगा। लेट्स से अ स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 100 rupees, ओके, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू फॉल। So when the value of it goes to 80, I'll buy it back, and the profit that comes into my pocket is again 20 rupees। So this is what we call short selling। अब लॉन्ग को अगर मैं हिंदी भाषा में समझाऊं तो लॉन्ग का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक, जहां पे मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि प्राइस बढ़ेगा, तो वो आता है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, एक बेसब्री, एक डर, एक चिंता, एक निराशा, जहां पे एक्सपेक्ट करूंगा प्राइस गिरेगा। अब कोविड के बाद हम सारे ऑप्टिमिस्टिक थे, हमको लग रहा था कि 12 के 12 महीने सावन है, खरीदो खरीदो खरीदो। और जब कोविड आया तो हर कोई डर गया, जब वॉर आया हर कोई डर गया। तो ये होता है लॉन्ग और शॉर्ट की परिभाषा। समझ आया सबको। अब आप बताओ अगर आपको मौका मिले शॉर्ट करने का तो किसको शॉर्ट करोगे। सो गाइस आपको ये चीज तो क्लियर हो गई है, IPO क्या होता है, स्टॉक क्यों लिस्ट होता है, इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स क्या होता है, स्मॉल फिशेस ऑफ अ बिग ओशन जैसे कि हम आप और आप सारे, राइट। हमने ये भी समझ लिया अभिषेक के म्यूचुअल फंड क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, बुलिश बेरिश साइडवेज क्या होता है, लॉन्ग क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है। कल को हम कंफ्यूज नहीं होंगे। और कल को अगर मैं बोलूं कि यार गाइस मार्केट इज सो वोलेटाइल, प्रोटेक्ट योर कैपिटल, गाइस मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं है, ट्रेड मत करो, तो ये वोलेटिलिटी है क्या। वोलेटिलिटी का मतलब होता है फ्लक्चुएशंस ऑफ प्राइस। if there is high volatility the market is fluctuating very drastically, up down up down up down up down। और कल को अगर वोलेटिलिटी बहुत कम है इसका मतलब दैट मार्केट इज फ्लक्चुएटिंग वेरी वेरी स्लो। आई होप दैट वर्क्स। नाउ गाइस द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अभिषेक एक शेयर को बाय कहां से किया जाता है, ठीक है। मैं आपको सारी हायरार्की बताता हूं। लेट्स से आई एम अ बायर एंड यू आर अ सेलर। अब हम दोनों को एक प्लेटफॉर्म कौन देने वाला है जहां से ट्रांजैक्शंस हो सके, a broker, okay, and even I'll teach you how to use broker account, and the broker that we'll be using is First Stock। I'll make sure कि अगर आप सीखने आए हो तो मैं आपको रिवॉर्ड करूं, I'll give you some free brokerages from my end। So चलो हमें एक प्लेटफॉर्म एक ब्रोकर ने तो दे दिया,
और ब्रोकर बाइंग एंड सेलिंग के लिए एक फीस चार्ज करता है। फॉर इंट्राडे ही विल चार्ज 20 रुपीज फॉर बाइंग, 20 रुपीज फॉर सेलिंग पर ऑर्डर, ओके, नॉट पर क्वांटिटी। और उसके बाद अगर आप एक स्टॉक को लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हो तो कोई ब्रोकरेज नहीं है, ठीक है, अच्छी बात। डिलीवरी में अगर होल्ड कर रहे हो तो अब उसके बाद ये आता है कि अभिषेक ये चीज समझ आ गई, लेकिन खरीदना कहां से है। लेट्स से गाइस आई ओन अ टी शर्ट कंपनी, राइट, टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और मेरे को ऑनलाइन टी शर्ट सेल करनी है, तो कहां पे सेल करूंगा मैं? ई कॉमर्स वेबसाइट्स लाइक Amazon एंड फ्लिपकार्ट, वेयर जैसे मैं एक वेंडर हूं वैसे हजारों वेंडर होंगे, वैसे ही जैसे मैं एक कंपनी हूं वैसे हजारों कंपनी होंगे जिनको ये है कि अभिषेक मेरे को अपना शेयर सेल करना है, मुझे शेयर सेल करना है, तो वो कहां पे अब कंपनीज को लिस्ट करेंगे? मैं एज अ टी शर्ट ओनर कहां पे कंपनीज को लिस्ट करूंगा? Amazon एंड फ्लिपकार्ट, सेम लाइक Amazon एंड फ्लिपकार्ट वी हैव NSE एंड BSE। NSE का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब NSE जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मोर देन 2000 कंपनीज आर लिस्टेड। कल को मेरी कंपनी है लेट्स से ट्रेंडी ट्रेडर्स, ठीक है, और हमें पब्लिक जाना है। पब्लिक का मतलब हमें अपने शेयर्स को मार्केट में लिस्ट करना है जिससे हमारी कंपनी की वैल्यूएशन इंक्रीज हो और हमें पैसा मिले, राइट। सो हम क्या करेंगे, हम अपने कंपनी के शेयर्स को NSE में भी लिस्ट कर देंगे, BSE में भी लिस्ट कर देंगे। एंड यू एज अ पर्सन, यू एज एन इन्वेस्टर, इफ यू फील माई कंपनी वुड ग्रो एंड इट विल ग्रो, सो आप क्या कर सकते हो, NSE या BSE से कहीं से भी वो शेयर्स को बाय कर सकते हो। लेट्स से आपने शेयर बाय कर लिया, अब शेयर्स क्या है, एसेट्स हैं, बिकॉज यू आर होल्डिंग अ पीस ऑफ अ कंपनी गाइस। अब वो एसेट कहां पे स्टोर होता है? आपके डिपॉजिटरीज में। व्हाट इज डिपॉजिटरी नाउ गाइस? NSDL एंड CDSL। NSDL और CDSL क्या है, अब ये समझते हैं। NSDL का मतलब हो गया आपका नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी, CDSL मतलब सेंट्रल, ओके। अब कल को आपको अगर कोई शेयर बेचना है तो आपको टिपिन चाहिए। टिपिन मांगते हैं ना जब भी शेयर सेल करते हो, तो वो आपकी डिपॉजिटरी है। ब्रोकर के पास कभी भी आपके शेयर्स का एक्सेस नहीं होता है, आपको टिपिन देना पड़ता है। आजकल तो DDPI भी आ गया है। सो जो BSE है वो इंडिया की ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, मतलब इंडिया की नहीं, एशिया की ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। 2000 स्टॉक्स NSE में लिस्टेड हैं, 5000 स्टॉक्स BSE में लिस्टेड है। अब आप मेरे को बताओ, अब क्या लगता है गवर्नमेंट बॉडीज है कि प्राइवेट बॉडीज है? हियर्स अ ट्रिक फॉर यू, आप बताना मेरे को। NSE और BSE तो समझ गए, और जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो सारी बैंक्स के थ्रू होती हैं। और हमारा प्रिंसिपल कौन है? वो मेक श्योर दैट एवरी प्रैक्टिस इज रन इन अ गुड वे। अ ब्रोकर मेक श्योर कि हर एक प्रैक्टिस बहुत 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 एफिशिएंट वे में हो रही है। क्या क्या क्या? ब्रोकर, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, like RBI take cares of banking process, the same way SEBI take cares of your stock market smooth process. So अभिषेक, ऐसे और कौन से टर्म्स है जो मुझे पता होने चाहिए? सबसे पहला टर्म है वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए गाइस। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? कितने शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं। अगर एक पर्टिकुलर शेयर में अच्छा वॉल्यूम है, इसका मतलब उसमें अच्छी इन्वॉल्वमेंट है प्लेयर्स की। अगर कम वॉल्यूम है तो कम इन्वॉल्वमेंट है। अब जैसे मेरी एक दुकान है, अगर उसमें ज्यादा भीड़ है, मतलब मैं कुछ क्वालिटी सर्विस दे रहा हूँ तभी भीड़ है ना। देन कम्स मार्केट कैप। मार्केट कैप इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका फॉर्मूला क्या है? शेयर प्राइस इनटू टोटल शेयर, ओके, दैट कम्स द मार्केट वर्थ ऑफ द कंपनी। अब जैसे एक शेयर है जिसका प्राइस है 100 रुपए, और मेरे कितने शेयर मार्केट में लिस्टेड है? 1000, ठीक है, उस कंपनी के 1000 या 1 CR शेयर। सो प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, देन कम्स द मार्केट कैप। बुल का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक अप ट्रेंड। बियर का मतलब क्या होता है? एक फियर, एक गिरावट। फिर आता है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। मतलब अभिषेक कैसे कैसे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग होते हैं? जैसे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग होती है ना, ग्रोथ और वैल्यू, वैसे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग होती है। इंट्राडे, डूइंग ट्रेडिंग फॉर द वेरी प्रेजेंट डे। स्विंग ट्रेडिंग, होल्डिंग अ स्टॉक फॉर couple of days, couple of weeks. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मोर देन 2-3 years, 5 years. देन कम्स पोजिशनल, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में सीखेंगे। और ये जो मार्केट ऑर्डर्स होते हैं बहुत जरूरी होते हैं। कल को आपको कोई चीज बाय करनी है तो आपको एक ऑर्डर प्लेस करना होता है ना, और वो ऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं? मार्केट, लिमिट एंड स्टॉप लॉस। मार्केट मतलब फटाफट मैं दुकान पे गया, आई डू नॉट बार्गेन, जो रेट था उठा के ले आया। देन कम्स लिमिट ऑर्डर, you are bargaining to buy that stock at a good price. Let's say a stock is trading at 100 rupees and I want to buy it at 98. So I'll use a limit order. ऐसा नहीं है कि इंस्टेंटली हिट हो जाएगा, लेकिन कल को जब भी वो स्टॉक की वैल्यू 100 से 98 आएगी, ऑटोमेटिकली लिमिट ऑर्डर विल मेक श्योर मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। अब मुझे एक स्टॉप लॉस, एक प्रोटेक्शन और एक इंश्योरेंस चाहिए कि कल को अगर वो 98 से 95 पे आए तो ऑटोमेटिकली शेयर सेल हो जाए। मुझे स्क्रीन पे बैठना नहीं है, क्योंकि हमने शायद एक गलती भी की है ना कि हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते। 100 की खरीदी हुई चीज हम सोचते हैं 90 पे बेच देंगे,
लेकिन अभिषेक जैसे ही वो 85 चला जाता है ना, हम इमोशनली बेच ही नहीं पाते। सो उसके लिए हम स्टॉप लॉस ऑर्डर यूज करने वाले हैं। और स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगाते हैं ये भी मैं सिखाऊंगा। सो ये जो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स, ये क्या होते हैं, आई टीच यू इन अपकमिंग क्लासेस। बट वन थिंग हैज टू बी इंपॉर्टेंट इज नोइंग प्राइस। अगर प्राइस समझ गए, लिक्विडिटी समझ गए, तो आपकी मार्केट की जर्नी हमेशा सक्सेसफुल रहेगी। सो गाइस, इफ आई गिव यू अ वेरी शॉर्ट रिकैप ऑफ थिंग्स दैट वी हैव लर्नड इज, स्टॉक मार्केट क्या होता है, कंपनीज क्यों लिस्ट होती हैं, ठीक है, ग्रोथ और वैल्यू क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, लॉन्ग शॉर्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, टाइप ऑफ ट्रेडर्स, हाउ डू वी मेक मनी, डिपॉजिटरी, सीडीएसएल, एनएसडीएल क्या होते हैं, एनएससी, बीएससी क्या होते हैं। जैसे एनएससी और बीएससी है ना, ठीक है, वैसे एक चीज है जिसको बोलते हैं इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब अ ग्रुप ऑफ कंपनी दैट मेक्स अ पर्टिकुलर इंडेक्स, लाइक जिससे मुझे ये पता लगे कि वो पर्टिकुलर सेक्टर, वो पर्टिकुलर मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। लेट्स से मार्केट में 10,000 स्टॉक लिस्टेड है। अब आप हर स्टॉक को देख के ये नहीं बोलोगे ना कि अभिषेक इंडियन मार्केट्स कैसी चल रही है, बढ़िया या नेगेटिव। हो सकता है कि टीसीएस नेगेटिव चल रहा है लेकिन कोटक बैंक पॉजिटिव चल रहा है, आईसीआईसीआई बैंक पॉजिटिव है लेकिन एचडीएफसी बैंक नेगेटिव है। तो ना इनके सेक्टर्स बन जाते हैं। जैसे बैंकिंग स्टॉक्स का सेक्टर क्या है, बैंक निफ्टी। टॉप 50 कंपनीज इन द मार्केट का सेक्टर क्या है, निफ्टी 50, राइट। और वैसी टॉप 30 कंपनीज का, जिसको हम सेंसेक्स बोल देते हैं। और टॉप मेटल्स का निफ्टी मेटल। कल को अगर मैं बोलूं कि गाइस निफ्टी इज पॉजिटिव, इसका मतलब द टॉप 50 कंपनीज इन इंडियन मार्केट्स बाय देयर वैल्यू हैज परफॉर्म्ड वेल। इट मींस इंडियन मार्केट्स आर डूइंग वेल। कल को अगर मैं बोलूं गाइस निफ्टी 3 दिन से 10% गिर गया है, इसका मतलब कि इंडियन मार्केट इज नॉट गोइंग वेल, इट्स गोइंग डाउन। जैसे फॉरेन के इंडेक्स होते हैं ना, जिसको हम देख के बोलते हैं कि अभिषेक द फॉरेन मार्केट्स आर डूइंग वेल और नॉट डूइंग वेल। डाउ जोन्स, एसएनपी 500, ये क्या है, फॉरेन इंडेक्स है। ग्रुप ऑफ कंपनीज मेक्स अ इंडेक्स। आई होप दिस टर्म्स आर आल्सो क्लियर कि इंडेक्स क्या होता है। कल को अगर मैं बोलूं गाइस निफ्टी 50 कैसा चल रहा है, अभिषेक इंडेक्स पूछ रहा है। गाइस ऑटो सेक्टर कैसा चल रहा है, इंडेक्स पूछ रहा है, निफ्टी ऑटो देखना है। कल को बोलूं गाइस आईटी चेक करके बताना कैसा चल रहा है, इसका मतलब अभिषेक इज आस्किंग अबाउट निफ्टी आईटी। सो दीज आर द बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज। कल को अगर बोलूं गाइस बी लॉन्ग ऑन रिलायंस, मतलब अभिषेक इज बुलिश ऑन रिलायंस। इफ आई से टुमारो गाइस शॉर्ट ऑन एक्सिस बैंक, abhishek is bearish on axis bank. And if I tomorrow if I say you like guys tell me the demand and the supply, demand and supply का मतलब अभिषेक is asking us to tell the price point where everyone is greedy to buy. And if अभिषेक is saying be fearful, इसका मतलब अपने पैसे थोड़े निकाल लो। कि अभिषेक आईपीओ में इन्वेस्ट कैसे करते हैं और आईपीओ अच्छा चलेगा वो पता कैसे लगता है। देखो बहुत इजी है। आईपीओ मतलब एक कंपनी लिस्ट हो रही है तो एक कंपनी का बिजनेस समझो, मैनेजमेंट समझो और एक फ्यूचर गोल लेके चलो। अगर आपको ये तीनों चीजें समझ आ रही हैं तो आप आईपीओ में इन्वेस्ट करो, ठीक है। और कभी कभार आपको आईपीओ नहीं मिलेगा तो उस टाइम आपको क्या करना है, जैसे एक कंपनी है उसकी कोई ना कोई एक पेरेंट कंपनी तो हो गई ना। सो उस पेरेंट कंपनी के शेयर्स बाय कर लो। और जब भी आप आईपीओ के लिए अप्लाई करोगे मेक श्योर वहां पे एक सेक्शन होता है एज एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। लाइक बजाज फाइनेंस पहले लिस्टेड था और बजाज हाउसिंग का आईपीओ आने वाला था। सो व्हाट डिड आई डू वाज मैंने बजाज फाइनेंस के कुछ शेयर्स बाय कर लिए, ठीक है। और उसके बाद जब मैंने आईपीओ के लिए अप्लाई किया आई मेक श्योर कि मैं वो ऑप्शन का यूज करूँ। इससे मेरे जो चांसेस ऑफ अलॉटमेंट थे वो हाईली इंक्रीज हो गए। एंड आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू to know that the boring concepts are not boring until unless those are utilized. So ये एक terms and terminologies था for those who were totally a beginner. Because in the very next class I'm gonna teach you candlesticks क्या होते हैं, फॉर्म कैसे होते हैं, ठीक है, एक व्यू क्या होता है, टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं। सो इफ आई टीच यू द टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स एंड इफ आई टीच यू द फॉर्मेशन ऑफ कैंडलस्टिक, यू शुड बी वेरी वेल क्लियर विथ थ्योरिकल कॉन्सेप्ट्स। कल को आपको कंफ्यूज नहीं होना है, निराश नहीं होना है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। Because stock market is a place where you need to be optimistic 24/7. So guys, I hope you enjoyed the session. आपको अच्छा लगा, टर्म्स सीखे आपने, टर्मिनोलॉजी सीखे, ग्रोथ सीखा, वैल्यू सीखा, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंस्टीट्यूशंस, डीआईआई, एफआईआई, लॉन्ग शॉर्ट, वोलेटिलिटी क्या होता है, ठीक है, निफ्टी 50 क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, सेंसेक्स बीएससी का इंडेक्स है वैसे। एस सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रेगुलेटरी बोर्ड। कोई confusion, ping us out, and I hope you enjoyed the session. Let's meet at another session with the agenda of candlestick formation. And here we start with technical analysis. Bye, guys.